लेट्स स्टार्ट। सो कल हमने डिस्कस किया था यूज़र मैनेजमेंट के बारे में। ओके, सो हमारे ओरेकल डेटाबेस में एक आर्किटेक्चर आता है, उसका नाम क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम ओरेकल 12c, क्या बोलते हैं उसको? जो हमने अभी नया आर्किटेक्चर जो पढ़ा है परसों के दिन, उस मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर के अंदर हमने दो टाइप के यूजर्स देखे, उसका नाम क्या है? कॉमन यूज़र एंड लोकल यूज़र। उसमें हमने दो टाइप के डेटाबेसेस भी देखे। पहला वाला कंटेनर डेटाबेस, उसके नीचे जो है प्लगेबल डेटाबेस। एक कंटेनर के अंदर क्या हम मल्टीपल प्लगेबल डेटाबेस बना सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ओरेकल होम एंड ओरेकल SID सेट करता हूँ, उसके बाद में अगर मैं SQL प्लस /s sysdb एंटर, तो मैं कंटेनर को कनेक्ट होऊंगा कि प्लगेबल डेटाबेस को? कंटेनर। फिर कंटेनर से अगर मेरे को चेक करना है कि मेरे पास में कौन से प्लगेबल डेटाबेसेस है, तो वो कैसे चेक करेंगे? शो PDB। फिर मेरे को कंटेनर से अगर प्लगेबल डेटाबेस के अंदर अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अल्टर सेशन कमांड करना, ठीक है। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर प्लगेबल डेटाबेस को अगर डाउन करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लगेबल डेटाबेस को कनेक्ट करो एंड देन शट इमीडिएट कर दो, ठीक है। अब कल हमने देखा था कि मेरे को अगर यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है या फिर तो जो भी यूज़र्स हम बनाते हैं तो उसका मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन कौन से टेबल के अंदर होता है? DBA अंडरस्कोर यूज़र्स के अंदर, ठीक है। तो कॉमन यूज़र मतलब कौन सा यूज़र? C#, ठीक है। बट विच यूज़र? द यूजर्स विच आर अवेलेबल इन कंटेनर एज वेल एज इन ऑल प्लगेबल। दूसरा यूज़र कौन सा होता है? लोकल यूज़र। लोकल यूज़र मतलब जो लोकल PDBs में बनेगा, करेक्ट। दैट इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद में हमने देखा था कि किसी पर्टिकुलर यूज़र का टेबल स्पेस कैसे चेंज करना, फिर उस यूज़र का पासवर्ड कैसे चेंज करना, रीसेट कैसे करना, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ओके, नाउ we are going to discuss about profile, user profile। अब ये चीज़ क्या होती है, किसी को पता है? हाँ, प्रोफाइल मत, अच्छा ठीक है। प्रोफाइल मतलब कैसे? अगर वो बंदा अगर लॉगिन करना चाहता है तो उसको हमको एक प्रिविलेज देना पड़ेगा। प्रोफाइल क्या होता है? उसको क्या क्या एक्सेस है डेटाबेस में, उसका वो क्या चीजें कर सकता है, रीड एंड राइट करता है, वो तो प्रिविलेजेस हो गया ना। नाम उसका नाम क्या रहेगा? प्रोफाइल क्या होता है? एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैं कोई कंपनी में अगर जाता हूँ, लेट्स टेक ए एग्जांपल कि मैं कॉग्निजेंट में गया, तो कॉग्निजेंट में एक पॉलिसी आती है कि भाई हर 3 महीने के बाद में आपको आपका पासवर्ड क्या करना है? चेंज करना है। दूसरा पॉलिसी क्या होता है कि भाई आपका जो पासवर्ड है वो 16 डिजिट होना चाहिए, उसमें कम से कम @ होना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए, स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए। तीसरा आता है कि अगर किसी बंदे ने अगर फेल्ड लॉगिन किया, मतलब लेट्स टेक ए एग्जांपल कि मैंने फेल हो गया मतलब मेरा लॉगिन, तो उसके बाद में क्या होगा? उसका यूज़र क्या होगा? लॉक हो जाएगा, करेक्ट। अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग की अगर बात करूंगा तो आप इंटरनेट बैंकिंग में जब आप लॉगिन करते हो यूज़र ID पासवर्ड डाल के, जैसे अभी मैंने देखा ना आपके सामने क्या हुआ, मैं उधर जब बात कर रहा था 1 मिनट के लिए मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा, तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्टर क्या हो गया? डाउन हो गया, राइट। सो ये चीज़ हम हर पर्टिकुलर यूज़र को असाइन करते क्या, मतलब एक एक को करते क्या? एक एक को करते जाएंगे क्या? 3 महीने बाद सारे यूज़र्स का क्या हो जाएगा कि पासवर्ड उसको चेंज करना ही करना है। तो ये सारी चीज़ें जो सेट ऑफ पॉलिसीज आप बोल सकते हो उसको आप बना सकते हो, एंड उसको क्या बोलेंगे? प्रोफाइल। क्या बोलेंगे उसको? प्रोफाइल। तो व्हाट यू कैन डू इनसाइड योर ओरेकल डेटाबेस, अगर मेरा ये डेटाबेस है तो ये डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हो। प्रोफाइल नंबर 1, प्रोफाइल नंबर 2 एंड प्रोफाइल नंबर
3। अब मल्टीपल प्रोफाइल क्यों बनाएंगे कि अगर समझो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, नॉर्मल एम्प्लॉय, तो सारे एम्प्लॉय के लिए एक प्रोफाइल रहेगा। समझ लो कोई हायर मैनेजमेंट है तो उनके लिए एक अलग पॉलिसीज रहेंगी, राइट, ऑब्वियसली, तो उनका अलग प्रोफाइल बनेगा। तो आप क्या कर सकते हो, 3-4 प्रोफाइल बना सकते हो। तो प्रोफाइल अगर आपको बनाना है, जब आप ओरेकल डेटाबेस का इंस्टॉलेशन करते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोफाइल बनती है, उसका नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट। उसका नाम ही डिफ़ॉल्ट है, प्रोफाइल का नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट। एंड हर चीज़ का मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन हम कहीं ना कहीं पे स्टोर करते हैं। तो प्रोफाइल का जो इन्फॉर्मेशन है हमारा स्टोर होता है DB_प्रोफाइल के अंदर। किसके अंदर, DB_प्रोफाइल। तो ये भी एक टेबल है जो ऑटोमेटिकली बनता है। जैसे मेरा यूज़र का इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होता था, DB_यूजर्स के अंदर, सेम तरह से मेरे प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगा, DB_प्रोफाइल के अंदर। तो जब आप ओरेकल डेटाबेस का इंस्टॉलेशन करते हो तो उस टाइम पे एक प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट बनती है, उसका नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो जब आप यूज़र क्रिएट करते हो ना, जैसे मैंने कल एक यूज़र क्रिएट किया, उसका नाम क्या था, PDB यूज़र। इसको मैंने कल कोई प्रोफाइल असाइन की क्या, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी प्रोफाइल असाइन हो गई, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल असाइन हो गई। तो हमारे पास में 2 ऑप्शन है। जब आप डेटाबेस में यूज़र बनाते हो उस टाइम पे आप अपना प्रोफाइल उसको असाइन कर सकते हो। जैसे उसका सिंटैक्स क्या रहेगा, क्रिएट यूज़र, यूज़र नेम, ये कल हमने देखा था, आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, उसको हम टेबल स्पेस भी वहीं पे असाइन कर सकते हो, वहाँ के वहाँ, डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस नेम, टेम्पररी टेबल स्पेस नेम। और तीसरा क्या होता है, प्रोफाइल नेम। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई प्रोफाइल बना हुआ है तो वो प्रोफाइल आप यहाँ पे दे सकते हो अगर बना है तो। अगर आपने नहीं दिया तो कौन सा प्रोफाइल असाइन हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल। अब समझ लो एक यूज़र 1 को डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल असाइन हो गया एंड फ्यूचर में मेरे को लगा कि बॉस इसको डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल नहीं चाहिए, इसको दूसरा प्रोफाइल हम असाइन करेंगे, तो अल्टर यूज़र कमांड करके आप उसका प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन प्रोफाइल उसके लिए हमारे डेटाबेस के अंदर होना ज़रूरी है। इज इट क्लियर एवरीवन? अब मैं आपको क्या करता हूँ, मेरे सर्वर को यहाँ पे आए हम लोग, इसको बंद करेंगे, जो हमारे पास में जो करंट है, लेट मी पावर ऑफ। अब इसको हमारा स्टार्ट करेंगे, ये मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया। अब किसको ऑन करेंगे, मोबैक्सटर्म को ऑन करेंगे। मैं मोबैक्सटर्म को ऑन किया एंड ये जो मेरा सेशन है इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सेशन स्टार्ट होगा कि अभी के अभी नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा मशीन स्टार्ट होने का है। यहाँ पे आएंगे तो मशीन हमारा स्टार्ट हो गया, यहाँ पे चल रहा है। ओके, सो जब भी आप प्रोफाइल बनाते हो, ओके, जब भी आप प्रोफाइल बनाते हो तो वो जो सेट ऑफ पॉलिसीज है ना वो ऑलरेडी फिक्स्ड है कि भाई, अब एक बात बताओ, जैसे आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो हमने क्या बोला कि पासवर्ड का लेंथ कम से कम 14 डिजिट तो होना ही होनी, राइट? तो ये आप प्रोफाइल के अंदर डिफाइन कर सकते हो, प्रोफाइल के अंदर। अच्छा, ओवरऑल आपको ये तो समझा ना कि प्रोफाइल यूज क्यों करते हैं, क्लियर है ना? अब मेरे को बात बताओ कि प्रोफाइल के अंदर चेंज करना सही बात है या नहीं है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे को बताओ अगर आप प्रोफाइल के अंदर चेंज करोगे तो। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल कि मैंने बोला कि मेरा जो पासवर्ड है पहले 3 महीने में चेंज होना चाहिए, अब मेरा 2 महीने में चेंज होना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, प्रोफाइल के ऊपर पड़ेगा कि किसके ऊपर पड़ेगा, यूजर्स के अंदर। क्योंकि कितने यूजर्स, जिस यूजर को वो प्रोफाइल असाइन है वो सारे यूजर्स के ऊपर उसका चेंज होगा। क्लियर है ना? सो यहाँ पे क्या होता है, क्या लगता है आपको, डेटाबेस में बहुत सारे प्रोफाइल होंगे क्या, लाखों करोड़ों ऐसे प्रोफाइल होंगे क्या, या फिर जितने नंबर ऑफ यूजर्स है उतने प्रोफाइल बनेंगे क्या? एक तो डिफॉल्ट प्रोफाइल है। लेट्स कंसीडर मैंने कस्टमाइज प्रोफाइल बनाया XYZ प्रोफाइल नाम से, ओके? इसको एक प्रोफाइल को मल्टीपल यूजर्स यूज करेंगे, करेक्ट? एक प्रोफाइल को
थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स यूज करेंगे, करेक्ट। अगर मैंने ये प्रोफाइल के अंदर कोई चेंज किया तो सबको वो चेंज हो जाएगा, करेक्ट ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्लियर है ना? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा सर्वर ऑन हो गया, सर्वर को स्टार्ट करेंगे। सर्वर तो ऑलरेडी रनिंग है। अब मैं किसको कनेक्ट कर रहा हूं, SQL+/sysdb, ओके, एंड लेट मी स्टार्ट द डेटाबेस। अब मैं क्या कर रहा हूं, डेटाबेस को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। डेटाबेस को मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मेरे को बताओ कंटेनर स्टार्ट हुआ कि प्लगेबल डेटाबेस स्टार्ट हुआ? प्लगेबल डेटाबेस स्टार्ट हुई क्या? नहीं। लेकिन एक ऑप्शन है जिसमें आप कंटेनर के साथ में प्लगेबल डेटाबेस भी स्टार्ट कर सकते हो। वो ऑप्शन मैं आप में बताऊंगा बाद में। अब शो पीडीबीस, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाओ। किधर जाओ? अपनी वेबसाइट के, यहां पे जाएंगे एंड यहां पे हमने एक ऑलरेडी ब्लॉग लिखा हुआ है, उसका नाम क्या है, सर्च में जाने का। यहां पे जाके आप सर्च करो यूजर मैनेजमेंट से। किससे? सर्च विद द यूजर मैनेजमेंट। तो जो भी कमांड हमने अभी तक टाइप की है वो सारी कमांड आपको यहां पे मिल जाएगी। सर्च किया यूजर मैनेजमेंट से एंड यू विल गेट वन ब्लॉग। इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब ये ओपन हुआ। अब मेरा ये जो प्लगेबल डेटाबेस है रनिंग है कि डाउन है? किसको स्टार्ट कैसे करेंगे? अल्टर सेशन सेट कंटेनर इक्वल्स टू पीडीबी प्राइम एंड इसको मेरे को स्टार्ट करना है। देन स्टार्टअप, स्टार्ट कर दिया। तो जो मैंने यूजर बनाया था वो मेरे को पीडीबी प्राइम के अंदर ही मिलेगा, करेक्ट। कौन सा यूजर बनाया था हमने? अच्छा, अब ये कमांड मैं टाइप कर रहा हूं। ये कमांड को अगर आप देखोगे ना, ये क्या कर रहा है पता है क्या? वेयर प्रोफाइल इक्वल्स टू डिफॉल्ट। वो प्रोफाइल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको बताएगा कि जो डिफॉल्ट प्रोफाइल था उसमें क्या क्या चीजें थी। जैसे मैं चेक करता हूं तो देखो ये है मेरा डिफॉल्ट प्रोफाइल। तो इसमें कुछ कुछ पैरामीटर आप लोगों को बताता हूं। फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट कितना है? 10। इसका मतलब क्या है? 10 बार आप रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर सकते हो एंड 11वीं बार क्या होगा? लॉक हो जाएगा। पासवर्ड लाइफ टाइम 180 डेज है। इसका मतलब पासवर्ड रीयूज टाइम, पासवर्ड रीयूज मैक्स। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बार होता है ना, अपनी वेबसाइट पे देखा होगा कि अगर मैंने कोई पासवर्ड यूज किया तो बोलता है कि कम से कम 3-4 बार आप नया पासवर्ड यूज करो इतने दिन के लिए, तब जाके आप नया पासवर्ड यूज कर सकते हो। पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन यहाँ पे नल है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी पासवर्ड डालोगे तो वो अभी ले लेगा। आपने पता है केवल हमने पीडीबी यूजर का पासवर्ड ओरेकल डाला था, सिंपल था, वो ले लिया उसने, क्योंकि उसके पास में कोई फंक्शन नहीं है चेक करने वाला। पासवर्ड लॉक टाइम, लॉक टाइम मतलब कितने टाइम तक वो लॉक रहेगा। एसबीआई की पता है क्या आपको चीज? अगर आप 3 फील्ड लॉगिन करते हो ना तो 24 घंटे के लिए वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। फिर पासवर्ड ग्रेस टाइम, ग्रेस टाइम का मतलब क्या है? वो 7 दिन के पहले से आपको वो नोटिफिकेशन देता है, पासवर्ड चेंज करो, पासवर्ड चेंज करो, पासवर्ड चेंज करो, देता है ना वो। लेकिन ये पर्टिकुलर यूजर को ही आता है क्या कि भाई सिर्फ आपको ही आएगा? ऐसा कुछ होता है क्या? वो सबको आएगा जिसको ये प्रोफाइल असाइन हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, ये कौन सा प्रोफाइल है? ये प्रोफाइल है डिफॉल्ट प्रोफाइल। कौन से टेबल के अंदर? DB_ प्रोफाइल। अगर जिसको यूज करना है डिफॉल्ट प्रोफाइल वो यूज करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को अपना खुद का प्रोफाइल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? क्रिएट प्रोफाइल, एक नया प्रोफाइल भी बना सकते हो इस तरह से। सेम चीज है, क्या बोलोगे? क्रिएट प्रोफाइल, प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल का नाम कुछ भी दे दो, app_profile। फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट 10th, मैं इसके जगह पे अनलिमिटेड भी कर सकता हूँ। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? अगर मैंने बोला फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट अनलिमिटेड। पासवर्ड लाइफ टाइम 180 डेज था, अभी इसको कितना किया? 30 डेज। किसका? app_profile। अब ये मैंने कॉपी किया एंड एक प्रोफाइल मैंने बना दिया। प्रोफाइल का नाम क्या है? app_profile। ये प्रोफाइल मैंने किसी को असाइन किया क्या अभी तक? अभी तक
जो पीडीबी यूजर है उसका प्रोफाइल चेक करता हूं मैं, जो अपना पीडीबी यूजर है ना उसका प्रोफाइल चेक करेंगे हम। पीडीबी यूजर का प्रोफाइल क्या है वो चेक कर रहा हूं मैं। जो पीडीबी यूजर है, देखो सिलेक्ट यूजर नेम प्रोफाइल किसका, पीडीबी यूजर। पीडीबी यूजर का प्रोफाइल क्या है, ये दिख रहा है यहाँ पे, डिफॉल्ट प्रोफाइल है। बाय डिफॉल्ट असाइन होतच का? बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल असाइन होणारच। कोणता पण युजर क्रिएट केला If you are not specifying the profile by default, he will get default profile. But let's say आपको पता है कि यूजर क्रिएट करते टाइम पे इसको ये प्रोफाइल देना है, तो आप यूजर क्रिएशन के टाइम पे ही दे सकते हो। बोला ना वो सिंटेक्स कौन सा है, क्रिएट यूजर यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड डिफॉल्ट टेबल स्पेस नेम टेम्परेरी टेबल स्पेस नेम डिफॉल्ट प्रोफाइल एंड देन प्रोफाइल नेम। तो प्रोफाइल नेम में मैं क्या दे सकता हूं, वो ऐप अंडरस्कोर प्रोफाइल भी दे सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये यूजर के, अब एक देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर यूजर का अगर मैं पासवर्ड एक्सपायरी डेट चेक करना चाहता हूं, कौन सा एक्सपायरी डेट, पासवर्ड एक्सपायरी डेट किसका, पीडीबी यूजर का, तो डिफॉल्ट प्रोफाइल के हिसाब से इसका एक्सपायरी डेट क्या है, 23rd ऑफ जैन डिफॉल्ट के हिसाब से। अगर मैं उसका प्रोफाइल चेंज करूंगा तो ये डेट भी चेंज होगा। ऐप अंडरस्कोर प्रोफाइल के अंदर एक्सपायरी डेट कितने दिन का है, 30 डेज का। तो मैं बोलूंगा अल्टर यूजर नेम प्रोफाइल नेम, नया प्रोफाइल क्या है, ऐप अंडरस्कोर प्रोफाइल। यूजर का प्रोफाइल चेंज किया मैंने, वेरीफाई कैसे करेंगे, उसी ऊपर वाली कमांड से। अभी नया प्रोफाइल क्या है, ऐप अंडरस्कोर प्रोफाइल, तो उसका एक्सपायरी डेट क्या रहेगा, अभी 30 डेज बाद वाला चेक करेंगे, कितना आ गया, 26 ऑफ अगस्त। समझे, ये किसको समझा, जिसका विजन बड़ा है। क्या बड़ा है, विजन बड़ा है। किसको, आपण कुठे टाकलं 30, हाँ हाँ करेक्ट, हाँ यहाँ पे, हाँ करेक्ट। ते आपण जेव्हा नंतर हे म्हणजे रन करून बघतोय ना, त्यावेळेस पण तेच दाखवते ना, जे जो आपण रन करण्याच्या अगोदर क्रिएट केलो होतो तोच परत दाखवते ना। 30 डेज नंतरच तोच क्रिएट दाखवण्याचं त्याचं म्हणणं आहे। जिस दिन से यूजर क्रिएट हुआ ना उस दिन से 30 डेज पकड़ो। जिस दिन से यूजर, आज से 30 डेज मत पकड़ो, जिस दिन से यूजर क्रिएट हुआ वहां से 30 डेज। क्लियर है। नाउ सी, डिड आई चेंज द प्रोफाइल, मतलब मैंने प्रोफाइल को चेंज किया, क्या यूजर को चेंज किया प्रोफाइल के साथ में। अगर मैंने डिफॉल्ट को चेंज किया तो क्या डिजास्टर हो जाएगा, सबका चेंज होगा, सबका चेंज होगा। क्लियर। अब ये जो प्रोफाइल का बनाने का जो बोलते हैं ना जिम्मा, वो जिम्मा किसका है, बिजनेस। लाइक एसबीआई का जो हेड रहेगा समझो, वो डिसाइड करेगा कि पहले 3 फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट थे, अभी उसको 4 करो। हम जाके बोल सकते हैं कि मेरे को 4 चाहिए ऐसा होगा क्या नहीं भाई मैं सरपंच हूँ, मेरे को 4 चाहिए ऐसा होगा। सो ये बात आप समझो कि बहुत बड़ी कमिट, मतलब प्रोफाइल में तो छेड़छाड़ मतलब बहुत ही, मतलब सालों में एक आधे बार हो गया तो हो गया, क्योंकि पॉलिसी नॉर्मली चेंज नहीं होती है। ओके, अब समझो कि आप बहुत ही सुपीरियर बंदे हो, तो एक बंदे को तो वैसे ही एक प्रोफाइल देंगे ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है फिर। ओके, सो वी डोंट क्रिएट मल्टीपल प्रोफाइल्स, व्हाट वी डू कि सेट ऑफ यूजर्स को हम एक प्रोफाइल बनाएंगे। अब बोला कि मेरे को 10 लोगों ने कि मेरे को चाहिए ही नहीं मतलब अब हाई अथॉरिटी बंदे हैं, तो प्रोफाइल में तो चेंज करेंगे नहीं, क्या करेंगे, नया प्रोफाइल बनाओ, उसको वो असाइन कर दो, सबसे सिंपल। नाउ अब मेरे को बताओ, अब समझो बाय एनी चांस अगर आपको प्रोफाइल के अंदर चेंज करना ही है तो इस तरह से कर सकते हो। कमांड क्या है, अल्टर प्रोफाइल नेम। देखो कमांड बहुत सिंपल कमांड है,
अल्टर प्रोफाइल नेम लिमिट, किसको चेंज करना है? फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट। पहले कितने थे समझ लो, फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट अनलिमिटेड ही थे, अब मैं कर देता हूँ इसको 10। तो किस में चेंज हो रहा है ये? प्रोफाइल के अंदर। और अगर मैंने प्रोफाइल के अंदर चेंज किया तो क्या हो जाएगा? सब जगह पे चेंज हो जाएगा। अल्टर प्रोफाइल नेम क्या हुआ? लिमिट फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट, फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स, अच्छा ठीक है, अभी देखेंगे। ओके चेंज। अब अगर मैं यहाँ पे जाके देखो, इसका ऐप अंडरस्कोर प्रोफाइल का पहले फील्ड लॉगिन अटेम्प्ट कितना था? अनलिमिटेड था। अब मैं चेक करता हूँ, सिलेक्ट यूजर नेम यूर प्रोफाइल इक्वल्स टू, क्या प्रोफाइल का नाम है? ऐप अंडरस्कोर प्रोफाइल। कितना है फील्ड लॉगिन अटेम्प्ट अभी? 10। क्लियर है? सो ये है आपका प्रोफाइल, बहुत ही सिंपल है खंडा। सो समझ में आया प्रोफाइल क्या होता है? क्या होता है? तो इट्स काइंड ऑफ सेट ऑफ पॉलिसीज दैट यू हैव डिफाइंड टू द नंबर ऑफ यूजर्स। ओके, सो आप अपना खुद का प्रोफाइल भी बना सकते हो एंड सब कुछ ऐसे कर सकते हो। क्लियर है?